स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2 प्लस x माइनस sin 2 माइनस x डिवाइड बाय x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टर्म गिवन होती है हम वो राइट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2 प्लस x माइनस ऑफ sin 2 माइनस x डिवाइड बाय x। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये फॉर्मूला किसके इक्वल है, हमारा sin c प्लस d, sin c प्लस sin d। तो ये हमारा पूरी वैल्यू c की है और ये पूरी वैल्यू d की है। तो ये किसके इक्वल होगी, sin c माइनस sin d शुड बी इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पे। sin c माइनस sin d शुड बी इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे sin c माइनस sin d का 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो हमारे पास c की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस x और d की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस x। तो ये हम इस पे लगाएंगे वैल्यू। ये वैल्यू हम इस पे पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो हमारा फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2। c की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस x प्लस d बाई 2 मीन्स 2 माइनस x डिवाइड बाई 2। तो माइनस x से प्लस x कैंसिल इंटू sin c माइनस d बाई 2 2 प्लस x माइनस 2 प्लस x डिवाइड बाई 2। सो माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 4 बाई 2 sin इंटू sin 2x बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 cos 2 sin x। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, 2 cos 2 sin x। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमने क्या किया, जो टर्म गिवन थी फर्स्टली वो टर्म एज इट इज राइट की। उसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया sin c माइनस sin d का। तो वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो हमने क्या अप्लाई किया, फॉर्मूला 2 cos c की वैल्यू हमारे पास ये थी 2 प्लस x प्लस d क्या है 2 माइनस x डिवाइड बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो c की वैल्यू क्या है 2 प्लस x माइनस ऑफ d बाई 2। तो जो टर्म्स कैंसिल होती थी वो हमने कैंसिल कर दी, एक प्लस की थी एक माइनस की। तो हमारे पास क्या बचा 2 प्लस 2 4 बाई 2। तो इसको कैंसिल किया तो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल इंटू साइन माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल 2x बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, इट शुड बी इक्वल टू 2 cos 2 sin x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम कांस्टेंट टर्म्स को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी 2 cos 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास गिवन है। अब हम x से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, क्योंकि हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हमारे पास x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है डिवाइड बाय x। तो ये सारी टर्म्स क्या थी, डिवाइड बाय x। तो ये हमें पता है किसके इक्वल होता है, sin थीटा बाय थीटा शुड बी इक्वल टू 1। सो 2 cos 2 into 1 दैट शुड बी इक्वल टू 2 cos 2। ये हमारा आंसर आ गया। हमने इसमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, कौन सा, sin c माइनस sin d शुड बी इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो टर्म्स हमारी कैंसिल आउट होती थी कैंसिल आउट कर दी। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 2 cos 2 sin x बाई x। तो ये हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू आ गई, sin थीटा बाई थीटा बन गया हमारा। तो वो हमें पता है किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया 2 cos 2। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें अब हमने फॉर्मूला अलग लगाया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने फॉर्मूलाज लगाए थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला था
माइनस बी स्क्वायर का। और नेक्स्ट हमने अप्लाई किया था tan x किसके इक्वल होता है, tan x शुड बी इक्वल टू sin x बाय cos x। और इस लेक्चर में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया sin c माइनस sin d का, वो किसके इक्वल है, दैट शुड बी इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू sin c माइनस d बाय 2। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट, हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोस x, अंडर रूट 1 प्लस कोस x डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो फर्स्टली हम क्या इस पे अप्लाई करेंगे, लिमिट जो गिवन है वो हम फर्स्टली उस पे अप्लाई करेंगे सो दैट कि 0 बाय 0 फॉर्म आ जाए। 0 बाय 0 फॉर्म आने के बाद हम देखेंगे कि इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो लिमिट गिवन है हम वो लिमिट पुट करेंगे। हमारे पास टर्म है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोस x डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो हम लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोस 0 डिवाइड बाय 0। सो इट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। तो इसको जब सोल्व किया हमारा किसके इक्वल आ गया अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 बाय 0। सो इट शुड बी इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म। तो ये हमारे किसकी फॉर्म में आ गया 0 बाय 0 फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास टर्म गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोस x डिवाइड बाय x स्क्वायर। सो बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन मेथड, तो ये रैशनलाइजेशन मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टर्म होती है हम उसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास इसमें कॉम्प्लेक्स टर्म कौन सी है, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोस x डिवाइड बाय x स्क्वायर। तो हमारे पास ये वाली टर्म कॉम्प्लेक्स है, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज में हमने क्या सीखा था कि जो साइन है वो चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे उसी टर्म के साथ। तो इसमें माइनस का साइन दिया हुआ था, तो जब रैशनलाइज करते हैं तो साइन इसमें क्या आ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल आई, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 प्लस कोस x डिवाइड बाय x स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कोस x। सो इट शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसको जब सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल होगा, डिवाइड बाय x स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कोस x। तो इसमें हमने क्या अप्लाई किया, फर्स्टली जो हमारे पास टर्म गिवन थी हमने वो एज इट इज लिमिट गिवन थी वो हमने अप्लाई की। अप्लाई करने के बाद हमारी क्या बन गई, 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। 0 बाय 0 फॉर्म बनने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम देखते हैं कि जो टर्म हमें गिवन है उस पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम सोल्व करते हैं, जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल आउट करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हमारा है हमने रैशनलाइज किया टर्म को, क्योंकि हमें टर्म क्या थी, कॉम्प्लेक्स गिवन थी, तो हमने रैशनलाइज किया। और रैशनलाइजेशन मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स टर्म होती है उसमें साइन चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसी टर्म के साथ। तो इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस कोस x, और डिनोमिनेटर वाली टर्म को सेम उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस कोस x। इट शुड बी इक्वल टू, जब इसको सोल्व किया ये माइनस साइन अंदर गया तो 2 माइनस 1 माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस कोस x डिवाइड बाय x स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस कोस x। अब हमारा नेक्स्ट
x टेंड्स टू 0 1 माइनस ऑफ cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos x। सो नेक्स्ट हमें पता है 1 माइनस cos x किसके इक्वल होते हैं, इट शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos x। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे 2, और sin x बाय 2 है तो x बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई और x बाय 2 के साथ ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, होल स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos x। तो इसमें हमने क्या किया, रैशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई थी 2 माइनस 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos x। उसके बाद हमने क्या किया, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस cos x, बाकी सारी टर्म्स हमने एज इट इज राइट कर दी। अब हमें पता है कि 1 माइनस cos x किसके इक्वल होते हैं, इट शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x बाय 2, बाकी टर्म्स एज इट इज। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने x बाय 2 से मल्टीप्लाई किया और x बाय 2 के साथ ही डिवाइड किया, तो हमारे पास टर्म क्या आई, इट शुड बी इक्वल टू, ये 2 टर्म 2 हमने कांस्टेंट ले लिया, सो 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय 2 डिवाइड बाय x बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और x बाय 2 के साथ डिवाइड किया, डिवाइड बाय x स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos x। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हमें पता है sin थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है, इट शुड बी इक्वल टू 1, तो वो अप्लाई करेंगे हम इस पे sin थीटा बाय थीटा। और नीचे वाली टर्म हमारे पास एज इट इज पड़ी है, दैट शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर अंडर रूट 2, x स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट 1 प्लस cos x। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है 2 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमने 1 ले लिया, सो 1 इंटू 1 बाय 4 इंटू, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, दैट शुड बी इक्वल टू अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos x। तो ये हमने राइट किया, x स्क्वायर की हमें पता है वेरिएबल किसके इक्वल होते हैं, इट शुड बी इक्वल टू 1। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसको जब हम ये टर्म्स हमारी कैंसिल होके क्या बनेगी, 1 बाय 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos x। अब हमारे पास ये टर्म आ गई, इसको अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, जब लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट 2 प्लस cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 0 शुड बी इक्वल टू 1, सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 बाय 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इसको जब सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, cos 0 हमें पता है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 इज 2। तो इसको जब हम पूरा सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट शुड बी इक्वल टू 1 बाय 4 अंडर रूट 2, सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1 बाय 4 अंडर रूट 2, 1 बाय 4 अंडर रूट 2। तो इसको हमने सोल्व किया बाय रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, उससे रिलेटेड हमने सम्स भी सोल्व किए थे। तो उसके बाद हमने 1 माइनस cos x पे क्या लगाया, फॉर्मूला अप्लाई किया 2 sin स्क्वायर x बाय 2 विच शुड बी इक्वल टू, उसके बाद हमने x बाय 2 से मल्टीप्लाई और x बाय 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, x बाय 2 ये sin थीटा बाय थीटा बन गया। sin थीटा बाय थीटा हमें पता है sin थीटा बाय थीटा की वैल्यू 1 होती है जब लिमिट x क्या होती है 0, x टेंड्स टू 0। तो हमने ये लिमिट लगा दी और इसको 0 के इक्वल रखा, तो हमारी वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। तो उसके बाद फर्दर जब हमने x
क्योंकि इसमें हमें कॉम्प्लेक्स टर्म गिवन थी, तो उसको इजी बनाने के लिए हमने इसको इसमें रैशनलाइजेशन मेथड का यूज किया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So our next question is limit x tends to pi by 4। अब ये क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। अब हम नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स व्हेन। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स लगाएंगे कब, जब x क्या टेंड करेगा a को, बाय यूजिंग h मेथड। व्हेन x टेंड्स टू a, जब x a को टेंड करेगा तो इससे रिलेटेड अब हम सम्स करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 अंडर रूट 2 माइनस cos x माइनस ऑफ sin x डिवाइड बाय 4x माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, 4x माइनस ऑफ पाई स्क्वायर। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता है, हमें जो लिमिट्स गिवन होती है वो हम पुट करेंगे। तो हमें लिमिट गिवन है x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो उससे हम 0 बाय 0 फॉर्म बनाएंगे। फिर फर्दर हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। तो ये हमारा कंसेप्ट डिफरेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो टर्म हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 अंडर रूट 2 माइनस cos x माइनस sin x डिवाइड बाय 4x माइनस ऑफ पाई स्क्वायर। तो इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 माइनस sin पाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई स्क्वायर। सो 4 से 4 कैंसल, सो आवर वैल्यू शुड बी इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 डिवाइड बाय पाई माइनस पाई होल स्क्वायर। सो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू, सो अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2, सो 2 माइनस 1 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय पाई माइनस पाई इज 0, सो इट शुड बी इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म। तो हमारी क्या बन गई 0 बाय 0 फॉर्म। कैसे, इसको अगर हम सोल्व करें 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 0, सो इट शुड बी इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म। तो ये हमारी 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। कैसे किया हमने, इसमें जो वैल्यू सिर्फ लिमिट ही पुट की है। लिमिट हमें गिवन थी x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो हमें लिमिट पुट की है अंडर रूट 2 माइनस cos x माइनस sin x डिवाइड बाय 4x माइनस ऑफ पाई स्क्वायर। ये हमें टर्म गिवन थी, तो इसमें x की जगह हमने पाई बाय 4 पुट किया अंडर रूट 2 माइनस cos पाई बाय 4 माइनस sin पाई बाय 4 डिवाइड बाय 4 इंटू पाई बाय 4 माइनस पाई होल स्क्वायर। तो x की जगह हमने पाई बाय 4 पुट किया। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें पता है वैल्यू cos पाई बाय 4 की कितनी होती है, sin पाई बाय 4 की कितनी होती है। ये वैल्यूज भी हमने सीखी थी कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट 2, sin पाई बाय 4 की वैल्यू भी 1 बाय अंडर रूट 2। तो इसको सोल्व किया, हमारा किसके इक्वल आ गया 0 बाय 0 फॉर्म के इक्वल आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें इस मेथड में हम क्या पुट करेंगे, जो हमें लिमिट गिवन होगी उसमें h ऐड कर देंगे। अब हमें लिमिट गिवन है x टेंड्स टू पाई बाय 4, उसमें h ऐड कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो हमारा किसके इक्वल होगा, नाउ वी पुट x टेंड्स टू लिमिट x टेंड्स टू, अब हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x टेंड्स टू पाई बाय 4 प्लस
माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे, कोस ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू कोस ए इंटू कोस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। और नेक्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, क्या है, साइन ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। फर्स्टली हम क्या है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोस ए प्लस बी का, जो किसके इक्वल है, कोस ए कोस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 माइनस cos a plus b should be equal to cos a cos b, means cos pi by 4 into cos h minus of sin a, means minus sin pi by 4 into sin h. Next क्या, sin a plus b should be equal to sin a cos b, sin a की वैल्यू हमारे पास pi by 4 sin a cos b plus cos a sin b डिवाइड बाय, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, इसको जब हम सोल्व करेंगे इट्स वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4 इंटू पाई प्लस 4h माइनस ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो 4 से जब 4 कैंसिल हो जाएगा हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू 4 से 4 हमारी टर्म कैंसिल होगी तो वैल्यू किसकी इक्वल आई, पाई प्लस 4h माइनस ऑफ पाई होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 माइनस cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है अंडर रूट 1 बाय 2 cos h प्लस अंडर रूट 1 बाय 2 sin h माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 cos h प्लस 1 बाय अंडर रूट 2 sin h। तो जो टर्म्स कैंसिल होंगी हम उसको कैंसिल आउट करेंगे, पाई प्लस 4h माइनस पाई होल स्क्वायर, तो माइनस से प्लस कैंसिल, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल आई, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट 2 माइनस ऑफ, तो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती है उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू, तो ये साइन यहाँ क्या आएगा माइनस, तो ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, सो और वैल्यू शुड बी इक्वल टू -1 इज -2 अंडर रूट 2 cos h डिवाइड बाय 4h स्क्वायर मींस 16h स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, इसमें हमने क्या किया, जब x टेंड किया पाई बाय 4 प्लस h को, मींस x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की, पाई बाय 4 प्लस h, तो हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, cos a प्लस b का cos a cos b माइनस ऑफ sin a इंटू sin b। ऐसे sin a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये वैल्यू जब जो टर्म्स कैंसिल आउट होती थी हमने कैंसिल आउट किया, हमें पता है cos पाई बाय 4 और sin पाई बाय 4 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 बाय अंडर रूट 2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें हम एलसीएम लेंगे दैट इज अंडर रूट 2, सो 2 माइनस 2 cos h डिवाइड बाय 16h स्क्वायर। तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, सो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस cos h डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू 16h स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस cos h का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें इट शुड बी इक्वल टू 2 sin स्क्वायर h बाय 2। तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 2 sin स्क्वायर h बाय 2, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर h बाय 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू 8h स्क्वायर। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 sin स्क्वायर h बाय
डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू 8h स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, h/2 से मल्टीप्लाई और h/2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, और वैल्यू शुड बी इक्वल टू, तो हमारी वैल्यू होगी हमने सोल्व किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 हमने कांस्टेंट रखा, तो h/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और h/2 से डिवाइड इनटू h/2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 2 इंटू 8h स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हुई, और ये इस पे जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। So this value should be equal to 1 into 1/4 divide by under root 2 into 8h whole square। तो ये जब कैंसिल आउट होगी टर्म, कैंसिल आउट होकर टर्म हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 1/16 अंडर रूट 2।